ओम नमस्ते। आयुर्वेदा दी बेस्ट एंड फास्टेस्ट के रिजल्ट्स को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि जो कंसर्न है कि रिजल्ट्स जिसके लिए पेशेंट यहाँ पे आया है वो पहले दिन से ही दिखना चाहिए। ये हमारी डिवाइन हीलिंग थेरेपीज का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और कैंसर जैसे पेशेंट्स में जो बहुत ही पेनफुल रोग है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है उसको मैनेज करना, उसके सारे सिम्टम्स को भी मैनेज करना और रूट कॉज को भी क्लियर करना। हम देख सकते हैं कि जो 4 दिन पहले जो एक एक्यूट कंडीशन राजन जी की बनी हुई थी, आज उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 70 to 80% हमें सफलता मिल चुकी है। कैंसर ट्यूमर्स का रोग होता है और लगातार मल्टीप्लाई होती रहती हैं कैंसर की कोशिकाएं। वो मरती नहीं हैं, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा होती जाती हैं। और यह एक ऐसा डिसऑर्डर है कि इसकी जटिलता को समझ पाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। आज तक कैंसर के कारणों को भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सका है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे पूरी तरह से खोजा जा सकेगा इस मेडिकल साइंस के जरिए। लेकिन हमें गर्व है कि हमारी जो स्वदेशी पद्धतियां हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम है, इसमें यह पूरी तरह से सफल है, इसका ट्रीटमेंट है। और इस दिशा में हमारा यह जो एक प्रयास है उसमें जो हमें सफलता और जो लोगों का प्रेम प्राप्त हो रहा है उसके कारण ही हम राजन जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस को भी हैंडल कर पाते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशंस हों तो उसको समझा जाए, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट्स को। और जो एरिया है ट्यूमर का वो लगातार बढ़ता रहता है। उसको रोकना ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो हमें पूर्ण आश्वस्ति थी, और जो दूसरी जो रिपोर्ट्स और जो लक्षण हैं उससे भी यह प्रमाणित हुआ कि अब आगे ग्रोथ तो नहीं हो रही है। लेकिन जो मेन स्थान जहाँ पर ट्यूमर था वहाँ से वह जो ऊपर की तरफ आँख की दिशा में बढ़ा हुआ था और जो कनपटी के रीजन की तरफ बढ़ा हुआ था, तो इस चरण में आगे की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी कि उस ट्यूमर को डिजॉल्व करना, उसको वहाँ से पिघालना, गुजराती में कहते हैं कि इन्हें उगाड़वानो। क्योंकि दूसरी सर्जरी आयुर्वेद में नहीं संभव है कि उसको कट मार के निकाल दो अथवा उसको सर्जरी कर दो। हम इसको अंदरूनी सर्जरी मानते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है कि वो सूजन और पेन, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो बहुत ज़्यादा गंभीरता हो जाती है। लगातार 3 से 4 दिन ना तो हम लोग ठीक से सो पाए, ना तो ठीक से भोजन कर पाए। लगातार एक के बाद एक प्रयोग करने के बाद ये पूरी तरह से काबू में आया। 70 to 80% इसकी स्वेलिंग और पेन देखिए एक इंडिकेशन है। जब तक ट्यूमर है तब तक तो पेन रहने वाला है, लेकिन वो आप जो है उसको सहन कर सकें, उसका जो है आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े,
ये जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यह चीज़ संभव हो सकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सीवियरिटी होती है तो पेन किलर्स देनी पड़ती हैं, और ऐसी कोई सीवियरिटी हम नहीं देख पाए हैं कि यहाँ पर आपको देना पड़ा हो। जो आज 13 फरवरी का जो आज का जो एक अपडेट देना था सभी मित्रों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी हैं। पहले भी लगातार मेरे ऊपर लोगों के फ़ोन्स मैसेजेस आते रहते हैं जो राजन जी से जुड़े हुए हैं, और सबकी एक मुहिम हो गई है कि इनके संघर्ष को हम लोग भागीदार बन के सफल बनाएं। और माता जी भी दिन रात जो है इनकी सेवा में लगी हुई हैं, एकदम जिसको कहते हैं कि खड़े पग सेवा की, जरा भी जो है उनको अपने खाने पीने का और किसी भी चीज़ का भाव नहीं रहता है कि बस जो है उनको थोड़ा सा पेन हुआ नहीं कि जो है उनकी आँखों में नमी आ जाती है। तो राजन जी आज की अपडेट आपको दे रहे हैं। हाँ, नमस्ते। अभी तक मेरी जो कंडीशन थी, जब मैंने डिवाइन हीलिंग में आया था, और अभी आज जो मेरी कंडीशन है उसमें आई एम फीलिंग मच बेटर कि कुछ तो मेरे में चेंजेस हो रहा है अंदरूनी इन टर्म्स ऑफ पेन। क्योंकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके पहले मुझे बहुत पेन हो रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू दिमाग की तरफ और ये आँख के नीचे जो जा रहा था मेरे कान तक। So I was not able to tolerate this pain, and I was used to have a painkiller starting from day अर्ली मॉर्निंग। रात तक मैं टोटल 4 से 5 गोलियां खाली पेन किलर की ले रहा था। जो मैंने डिवाइन हीलिंग में ज्वाइन करने के बाद पहले दिन से ही जीरो एलोपैथी पे उन्होंने मुझे कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे में एलोपैथी की कोई दवाई नहीं गई है सिंस 1 मंथ, और आज ऊपर 5 दिन और हो गए हैं। तो मतलब ऑब्वियसली अंदर कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जो विजिबल नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज डिसीज जो है वो क्रोनिक है, तो हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते। वो उसके जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे डाउन हो रहे, तो हम समझ रहे हैं कि नहीं इम्प्रूवमेंट है। तो मेरी तरफ से यही है कि जो वैद्य जी की रिक्वायरमेंट है मेरे शरीर से इन टर्म्स ऑफ डाइट, खाना पीना, कुछ योग या कुछ मतलब पानी का इंटेक से लेके जो भी इंस्ट्रक्शन हमको मिलते हैं हम लोग उसको स्ट्रांगली फॉलो करते हैं कि जब भी मैं दूसरे दिन यहाँ पहुँचूँ तो उनको जो मेरे शरीर की परिस्थिति चाहिए वो मिले। क्योंकि दिन रात वो भी मेरे पीछे ऐसे लगे हैं कि मतलब मुझे इतना फीलिंग अंदर से आ गया और मोटिवेशन मिल रहा है कि एक वैद्य मेरे लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो मैं भी उसमें खड़े होने की जितनी भी एनर्जी लगे मेरी शरीर से वो मैं अब दूँ। तो टुगेदर वी कैन अचीव, एंड आई विल बी एग्जाम्पल कि नहीं आयुर्वेदा इज द बेस्ट वे टू एंड सेफेस्ट प्रोसेस और फास्टेस्ट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं आयुर्वेदिक धीरा है, बट यस वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग, तो हम उसको फास्टेस्ट वे में भी कर सकते हैं। नमस्ते। और बहुत ही साइंटिफिक ढंग से जो डाइट सिस्टम आपने 1 महीना लिया, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से आप और आपकी वाइफ दोनों ही एक रिसर्च स्कॉलर की तरह प्रयोग कर रहे हैं कैंसर का
जो डाइट सिस्टम है, तो उसके बारे में कुछ आप। यस ऑब्वियसली, आज मैं अगर इस सिचुएशन में बैठा हुआ हूँ तो ऑल बिकॉज ऑफ माय वाइफ, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर से शी वॉज विथ मी और उसने मुझे मतलब इतना साथ दिया है कि तो मेरी धर्म पत्नी अगर मैं कलयुग में ढूंढता मुझे कहाँ मिलती, आई डोंट नो, बट शी वॉज टू केयरिंग फॉर मी। और आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से यहाँ बैठा हूँ, एंड वही मेरा मतलब स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे कि मुझे उनके लिए निकलना है इसमें से, तो मुझे जो करना है आई विल डू इट। और माता जी भी आपके साथ हैं, वो भी बहुत भावुक हो गए हैं, तो मतलब उनका जो प्रेम और सहयोग है वो भी आप दूसरी मेरी माँ वो भी पीछे मेरे लगी हुई है कि मैं इसमें से निकल जाऊं, तो ये सब इनका प्रेम है, ये प्रेम ही मुझे इसमें से बाहर निकालेगा और हम दोनों की मेहनत। एक्चुअली प्रेम चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है। તમે શું કહો છો? આપ શું કહેવા માંગો છો? કેવું લાગે છે તમને? જે સારું છે એમ કહી દો। मैं पहला आया था ना करता तारे हारू से मेरे बाबा ने જે કે છે એ બધી દવા કરે છે ને એ કરી પાડે છે એટલી એક મહિનાથી અનાજ ખાવા चला गया, लेकिन आज जो है तो इंटरनेट अच्छा मिल गया। बाकी यहाँ इंटरनेट वो है ही नहीं है ज़्यादा अच्छा।